Hello everyone, welcome back to Decode IIT. My name is Bhishma Tahiliani and I welcome you all to this new lecture जहाँ पे हम लाइट का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर ऑफ लाइट. तो आज हम लाइट वाले चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स एंड बीइंग विद आवर कम्युनिटी. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं लाइट का. दिस इज चैप्टर 5 एंड लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. राइट. तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें बात करा था. हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन होता कैसे, कि बेसिकली लाइट आती है ना, और एक पॉइंट पे इंसिडेंट होती है. उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, है ना, एक नॉर्मल बनाते हैं. और जितने एंगल पे लाइट आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल आई पे आई, तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, सेम मीडियम में. तो जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में ही हमेशा आती है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब आप ऐसे समझो कि आपने बहुत बार ऐसे नोटिस किया होगा कि आप अगर बार्बर की शॉप पर जाओ, है ना, तो उसके आगे भी मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है ना. तो कभी आप देखना कि आगे पीछे जब मिरर होता है ना, तो हमको बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, है ना. ऐसे ही कभी आप मॉल वगैरह में गए हो, है ना, तो ऐसा होता है कि कई मॉल्स में ऐसा होता है कि चेंजिंग रूम में ना दोनों साइड मिरर होते हैं, आगे भी और पीछे भी. आप बीच में खड़े हो जाओ, या फिर वॉशरूम्स में भी होता है ऐसा, है ना. वॉशरूम में भी आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है. तो आप ऐसे खड़े हो जाओ बीच में, तो आपको दिखेगा अरे कितनी सारी इमेजेस बन रही हैं, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, है ना, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं उसमें, है ना. तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना. बेसिकली हमारा आज इस टॉपिक का मकसद ये है कि मान लो हमको ये तो पता है कि अगर एक मिरर पे लाइट आई, है ना, एक मिरर पे अगर ऐसे लाइट आई, है ना, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना. तो जितना एंगल पे आई उतना एंगल पे चली गई, ये हमको पता है. ठीक है. ये हमको पता है कि भाई जितना एंगल पे आई उतना एंगल पे ये चली गई. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. बट सोचो कि यहाँ पे एक और मिरर हो ऐसे, अब क्या होगा. अब ये जो लाइट है वो फिर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना. तो सोचो 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, 2 बार होगा. मतलब यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे. इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना. और अच्छे से एक बार समझाता हूँ. चलो, जैसे मान लो कि एक केस लेते हैं जिसमें मान लो लाइट ऐसे है. हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे. जैसे मान लो एक मिरर ऐसे पड़ा है, ठीक है, एंड लेट से कि दूसरा मिरर ऐसे पड़ा है, ठीक. एंड लेट से ये जो मिरर्स हैं दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितना मान लें, एक काम करते हैं 90 वाला केस ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, है ना. लेट से ये है, एक मिरर ये पड़ा है, ठीक है, और एक मिरर ये पड़ा है, ठीक. मैं पूछूं आपसे कि मान लो, अभी मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं, है ना, और लेट से यहाँ पे जो लाइट रे आई, मैंने यहाँ पे लाइट रे मारी टॉर्च से, ठीक है, मेरे पास टॉर्च थी, वहाँ से मैंने लाइट रे मारी, ठीक है. तो ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई. लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, लेट से समझना अच्छे से इसको, है ना. लेट से यहाँ पे, अच्छा ये इंसिडेंट आई, ये लाइट रे इंसिडेंट है ना. तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, है ना. यही तो स्टेप था हमारा. पहले इंसिडेंट रे बनाई, फिर नॉर्मल बनाई, है ना. दिस इज द नॉर्मल. अब लेट से कि ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट से दिस इज 30 डिग्रीज. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट से दिस इज 30 डिग्रीज, मैंने 30 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट करी. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, है ना, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कितना एंगल बनाएगी, है ना. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. फाइंड द एंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द इंसिडेंट रे, ऐसा भी
आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये लाइट रे 30 डिग्री पे आई, तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, मतलब ये जो लाइट है वो कुछ ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे, ठीक है। ये लाइट कुछ ऐसे जाएगी, ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री, बोलो एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये एंगल होगा 30 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिरर है, इस मिरर के लिए ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। ये जो मिरर M1 है उसके लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है इसके लिए। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, बोलो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, बट सोचो कि इस मिरर के लिए लाइट कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो क्या इस मिरर के लिए यही इंसिडेंट रे है? डेफिनेटली। फॉर दिस मिरर लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कौन सी हो गई, यही हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम क्या करें, यहां पे नॉर्मल बना दें। हमने एक नॉर्मल बना दिया यहां पे, है ना, बोलो समझ में आई बात। यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया। अब सोचो ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो मेरे को बताओ कि ये एंगल कितना है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, नॉर्मल है ना ये। तो ये पूरा एंगल 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्रीज। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्रीज, है ना। सारे एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में, कितना होता है 180 डिग्रीज, तो ये 30 हो गया। सोचो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना एंगल हो गया 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्रीज। समझ में आई बात, ये कितना हो गया 60 डिग्रीज। इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है इट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन दिस मिरर 2। तो जो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी कितना एंगल पे होगी 60 डिग्रीज पे होगी। समझ में आ रही बात, कितना एंगल पे होगी 60 डिग्रीज पे होगी, तो ये भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस टाइप से। दिस एंगल वुड बी 60 डिग्रीज। समझ में आई बात, दिस एंगल वुड बी 60 डिग्रीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फाइनल मिरर से कितना एंगल बना रही है ना। तो मिरर के नॉर्मल से अगर पूछा हो मिरर के नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है तो दैट इज 60 डिग्री। अगर पूछे मिरर से कितना एंगल बना रही है तो मिरर से तो 30 डिग्री बना रही है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। समझ में आई बात, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, क्लियर है बात। तो इस टाइप से आपको चीज़ें करना आना चाहिए, है ना। ये 90 डिग्री वाला केस हमने किया है ना। ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो सकता है 60 डिग्री पे दे दें आपको नेक्स्ट, है ना, तो उसके लिए भी करना आना चाहिए। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सेम है। लेट अस ट्राई टू सी दिस, एक मिनट, हैंग हो गया ये। चलिए, है ना। तो समझ में, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ, इसी का ही एक और पार्ट करते हैं, आ जाओ। मान लो इस बार 90 डिग्री नहीं है, ये आप खुद से पहले ट्राई करो, है ना, इसको खुद से ट्राई करो, मैं तो बता ही रहा हूँ बट आप खुद से ट्राई करो इसको एक बार, है ना। लेट से कि जो एंगल हैं इनके बीच में दैट इज कितना एंगल माने, लेट से दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। लेट्स अज्यूम कि दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, अब मैंने बोला कि मैंने जो लाइट है वो 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन करी है। कितने डिग्री पे करी है 30 डिग्रीज पे। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से 30 डिग्री बना देंगे ऐसे, है ना। तो ये जो एंगल है, ये कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ठीक है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी कितना एंगल पे होगी, 30 डिग्रीज पे, है ना। तो यहाँ से भी 30 डिग्री पे एंगल पे लाइट गिरा तो आप ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना टेढ़ा बनाना पड़ेगा अपन को। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाते हैं इसको, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा और टेढ़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा ऐसे करके। ये तो और दूर चला गया। इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, है ना। एक काम करते हैं, रुको यार, इसको इरेज करते हैं इस चीज़ को, और इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, इसको नीचे बनाते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा डायग्राम। काम करते हैं, ऐसे करते हैं, रुको, इसको यहाँ बनाते हैं एकदम से, इधर एकदम नीचे बनाते हैं ताकि हमें जगह मिल पाए बनाने के लिए, है ना। थोड़ा और लंबा कर देते हैं इसको। नहीं तो इससे ना वो भी स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनती है। चलो, ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। चलो, एंड लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। अब हमने एक रे इंसिडेंट करी यहाँ पे, है ना, लेट्स से हमने कर दी यहाँ पे इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंसिडेंट करी ऐसे, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे और फिर से इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये रे आ रही थी इधर से, है ना, ये जो इंसिडेंट रे थी ये कुछ ऐसी थी, एक मिनट रुको, है ना, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं आपके लिए। जो इंसिडेंट रे थी वो ऐसे आई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये 30 डिग्री पे आई, है ना, तो 30 डिग्री पे ही जाएगी। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सोचो ये 30 है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 60 डिग्री। और अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना एंगल हो गया, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, है ना। तो ये कितना एंगल हो गया, ये पूरा 90 है, तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। तो दिस इज 30 डिग्री। तो जो ये लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। समझ में आई बात, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिक्सटी, 90, 150 और ये 30 हो जाएगा। सही है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ फाइनल एंगल कितना होगा, है ना। या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंस रे से कितना एंगल बनाएगी। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज, ये वाली कौन सी रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, इनिशियल। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इनिशियल जो इंसिडेंट रे है उससे कितना एंगल बनाएगी, है ना।
तो आप ऐसा समझो कि ये है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और ये है इनिशियल इंसिडेंट रे, है ना। तो ये दोनों आपस में ये एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ये एंगल 30 है, ये भी 30 है, तो ये पूरा कितना है 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये भी पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। और अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करूँ तो ये भी पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, देखो ये जो पूरा एंगल है दिस इज 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 60 डिग्री। और ऐसे ही ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये ट्राइंगल देखो, ये वाला और ये वाला, है ना, इसमें ये जो है दिस इज अ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो दिस इज 120 डिग्री, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब समझो, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक पार्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोला गया कि भाई अगर मान लो लेट से, अगर मान लो ऐसे मिरर्स हैं, है ना, लेट से वो परपेंडिकुलर वाला केस लेते हैं, ऐसा ऑल्दो ये हम 9th में फिर से पढ़ने वाले हैं इसको, है ना, बट अभी के लिए मैं आपको बस फॉर्मूला बताऊंगा। मान लो एक मिरर ऐसे है, ठीक है, और एक मिरर ऐसे है, क्लियर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब ये दो मिरर्स हैं, है ना, तो लाइट रे यहाँ से भी आएगी, यहाँ इस मिरर पे भी पड़ेगी, फिर इस मिरर पे भी पड़ेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनेगी, है ना। एक तो इस मिरर के साथ बनेगी I1, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, और एक तो इस मिरर के साथ बनेगी। इतना तो हमको समझ में आ ही रहा है कि ये दोनों इमेजेस तो बनेंगी ही, ठीक है। बट इसके अलावा एक और इमेज बनती है ना। द रीज़न बीइंग वो थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे मान लो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है ना, ऐसे वो इधर पड़ जाती है, फिर इधर पड़ने के बाद एक और इमेज बना देती है जो कहीं यहाँ पे बनती है पीछे, है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे सब कुछ आ जाएगा, है ना। ऑल्दो CBSE में तो पढ़ाया भी नहीं जाता ये, बट हम सिंस IIT का कोर्स कर रहे हैं तो विल बी डूइंग दिस, है ना। हमें 9th में एक और बार फिर से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो होता क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं बेसिकली, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होता है कि एक इमेज तो इसकी ये बनती ही है, एक इमेज इसकी ये बन जाती है, और फिर क्या होता है, एक थोड़ा बता ही देता हूँ अच्छे से, रुको। जैसे मान लो ये मिरर है ना, और ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से, अच्छा इसकी एक इमेज तो ये बनी गई, है ना। जितनी भी इस मिरर पे लाइट रेज पड़ेंगी वो सारी कहाँ कन्वर्ज होंगी, इधर, है ना। तो जैसे मान लो एक रे ये आई तो ये भी ऐसे कन्वर्ज होगी, है ना, ऐसे आएगी, है ना। ऐसे एक और रे आएगी, ऐसे समझो, वो भी यहीं से पास होते हुए आएगी ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, है ना, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी। तो होता क्या है कि ये जो पीछे रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये पीछे मिल जाती हैं और ये मिलके एक और इमेज बना देती हैं इधर, इधर कहीं। तो एक इमेज तो ये बनी ही, एक इमेज एक और बन गई, और इसकी एक इमेज इस मिरर के अक्रॉस बनी। तो कुल मिला के 3 इमेज बन जाती हैं जब मिरर्स परपेंडिकुलर रखे होते हैं तो, है ना। इस टाइप से होता है, देखो इस टाइप से, अगर ये मिरर है और ये मिरर है तो 3 इमेज बनेंगी, एक ये, एक ये एंड एक ये, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ फार्मूला क्या होता है ना। फार्मूला देख लेते हैं एक बार तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फार्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है कि लेट से कि जो मिरर्स हैं, लेट से एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। लेट से जो ये मिरर्स हैं ये एंगल थीटा पे रखे हुए हैं, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो हमको क्या करना है, हमको एक नंबर निकालना है 360 बाई थीटा, ठीक है। क्या लिखना है, क्या नंबर निकालना है, 360 बाई थीटा। अगर ये नंबर इवन आ जाए, अगर ये नंबर इवन आ जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस टाइप से, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं n-1,
टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं n-1। बात समझ आई? कितनी होती हैं? n-1। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा होगा बीच में, मतलब तभी तो इमेजेस निकालो। किसकी इमेजेस निकालोगे? ऑब्जेक्ट की ही इमेजेस निकालोगे ना, तो ऑब्जेक्ट बीच में रखा होगा। ठीक है भाई। अब एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि भाई मान लो कि ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, एंड लेट्स से आपने कैलकुलेट किया, सॉरी आपने n कैलकुलेट आपने n कैलकुलेट किया 360/θ और ये वैल्यू आ गई ऑड। अब अगर ये ऑड नंबर आया तो उसमें दो केसेस होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली रखा हो, सिमेट्रिकली रखने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये 60 डिग्रीज है, तो ऑब्जेक्ट एकदम बीच में रखा हुआ है, यहाँ से 30 पे, यहाँ से 30 पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है n-1। ये आपको याद करना है ना, याद करना है जो बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है, अगर n ऑड आया तो, n इवन आया तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर n इवन आया तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती हैं n-1। बट अगर ऑड आया तो उसमें दो केसेस बनते हैं। एक होता है अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा हो। एसिमेट्रिकली मतलब अभी जैसे ये 30-30 पे रखा था ना, अब 30-30 पे नहीं रखा होगा, अब 30-30 पे नहीं रखा होगा, अब कहीं और रखा होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं ऐसे रखा होगा, ये बीच वाली लाइन है और ये कहीं इधर रखा होगा, है ना। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एसिमेट्रिकली रखे होते हैं, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है n। तो आपको दो केसेस याद रखने हैं, सॉरी 3 केसेस याद रखना है। मैं भी आपकी समरी बना देता हूँ उसमें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको थीटा देखना है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, आपको ये देखना है, थीटा देखना है, दैट इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक, अच्छा ये अगर आपने देख लिया, एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? 360/θ, है ना। कैसे निकालोगे? 360/θ। अब ये n की वैल्यू निकालोगे। अगर ये n, अब इसमें दो केसेस बनते हैं, अगर ये n इवन नंबर आया, देन इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1। और अगर n ऑड नंबर है, अगर n ऑड नंबर है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करेंगी। ऑड नंबर के केस में दो केसेस बनते हैं, एक होता है सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और एक होता है एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक के केस में n आ जाती हैं और सिमेट्रिकल के केस में n-1 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है ना। अच्छा, इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। क्लियर है बात?